मैं अपने क्लास 10th या क्लास 12 बोर्ड में फेल हो चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? क्या ये चीज़ मेरे जो बोर्ड्स आने वाले हैं उस पर इफेक्ट डालेगी? तो मैं इसका सिंपल सा आंसर बताऊँ, यस, ये चीज इफेक्ट डालेगी। अगर तुम सेम मिस्टेक करते रहोगे जो तुमने हाफ ईयरली में की है, या जो एकेडमिक सेशन तुम्हारा स्टार्ट हुआ था ना, जब तुमने जो मिस्टेक करी थी, जो तुम मिस्टेक अब तक करते आ रहे हो, अगर ये तुम सेम मिस्टेक करते रहोगे ना, तो डेफिनेटली यस, ये तुम्हारे बोर्ड्स पे इफेक्ट डालने वाली है। मैं एक चीज बताऊं, जो स्टूडेंट मोस्टली फेल होते हैं ना, वो केवल इन 3 रीजन की वजह से होते हैं। नंबर 1, हेल्थ इश्यूज। ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता है हेल्थ इश्यूज की तुम्हारी तबीयत खराब हो गई एंड टाइम पे, या तुम्हारे कुछ हो गया, या तुम्हें कुछ हो गया, घर में किसी और को कुछ हो गया। ये चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने जो मेहनत करी थी, बस तुम्हारे एंड टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई कि हाँ तुम उस टाइम पे नहीं कर पाए और तुम्हारा एग्जाम खराब हो गई, जिसकी वजह से तुम शायद फेल भी हो गए। तो इस वाली चीज़ को मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि इस वाली कैटेगरी वाले बच्चे ने मेहनत करी थी और बट सिचुएशन ने उसका साथ नहीं दिया। नंबर 2 पे आता है एडिक्शन। तुम्हारे को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, वो जैसे तो फोन का हो सकता है, चाहे किसी और चीज़ का हो सकता है, पबजी का हो सकता है, या तो तुम गेम ही खेलने पे लगे रहते हो, या और भी किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। तो जो तुम्हारा एडिक्शन है ना, ये जो तुमने एडिक्शन वाली जो अपनी अभी तक हैबिट बना के रखी, जिसकी वजह से तुम्हारा बोर्ड में फेल, जिसकी वजह से तुम हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हुए, इसको पकड़ो और बाहर फेंक दो। नहीं तो तुम यही सेम चीज इसमें बोर्ड में करने वाले हो, और बोर्ड में भी तुम फेल हो गए ना, तो वो फेल ही माना जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 3 है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कि अपने टीचर की बात को ध्यान से ना सुनना। जो अपने ट्यूशन वाले कह रहे हैं, ट्यूशन वाले सर कह रहे हैं, मैडम कह रहे हैं, जो उनकी बातों को ध्यान से ना सुनना। जो वो पढ़ा रहे उनको ध्यान से ना सुनना। क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है तो अपनी चिट चैट में लगे पड़े, अपनी बातों में लगे पड़े हैं। तो इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। जब पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई करो। तो तुम्हारे को यही करना है, सबसे पहले जो तुमने अभी तक मिस्टेक्स करी है ना, उनको ढूंढो, जो तुम्हारी कमी रही है, और उन पर काम करो। क्योंकि बिना पढ़े और बिना डेडिकेशन के साथ कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बिना पढ़े मार्क्स नहीं मिलने वाले। तुम्हारे को पास होना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये चीज तो तुम्हारे माइंड में फिट कर लो कि पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, और वो भी विद फोकस के साथ। ऐसा नहीं है कि एक साइड पढ़ रहे हैं, एक साइड किताब, हाथ में किताब है, एक साइड मोबाइल है। नहीं, इसे पढ़ाई नहीं कहते हैं, इसे केवल टाइम वेस्ट कहते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जो तुम गलती कर चुके हो, जो तुमने गलतियां कर दी हैं अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम तक, उनसे सीखो और आगे बढ़ जाओ उन गलतियों पे काम करके। ऐसा नहीं कि सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हो। सेम मिस्टेक दोबारा करी ना, अब तुम्हारे 4-5 महीने बाद बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तब क्या करोगे? अब जो चीज मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, इसको ध्यान से फॉलो करना और 1 बाय 1 फॉलो करना। अपने डेली जो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है उसमें फॉलो करना 1 बाय 1। तो सबसे पहली चीज तुम्हारे को क्या करनी है, अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओ और उसमें से उन चैप्टर को फाइंड आउट करो जिनका ज्यादा वेटेज है, कि जो ज्यादा बोर्ड में आने वाला है, जिनसे बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को अपने प्रीवियस ईयर उठाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर उठाओ और उसमें से देखो 10 साल के मिनिमम 10 साल के उठाओ। उसमें देखो कि किस चैप्टर में से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उस चैप्टर या उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो अभी से। और उसके लिए सारे के सारे लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और पढ़ो। पढ़ना सबसे जरूरी है। केवल इसको फाइंड आउट करके कि हाँ इस चैप्टर से इतना वेटेज आ रहा है, इस चैप्टर से इतना वेटेज आ रहा है, बस काम खत्म नहीं। वहां से काम शुरू होएगा एक्चुअली में। अब दूसरी चीज तुम्हारे को क्या करनी है, जो तुमने वेटेज ढूंढा है उससे रिलेटेड जो बुक में दे रखा है सारा का सारा पढ़ो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। उसके नोट्स बनाओ, जो तुमने नोट्स बनाए उनको भी पढ़ो, बार बार पढ़ो। फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको करो, जो न्यूमेरिकल्स है उनको करो। अगर थ्योरी है तो उसको बार बार पढ़ो, लिख के करो, समझे? और तीसरे नंबर पे तुम्हारे को क्या करना है, जो तुमने प्रीवियस ईयर के वो था ना, उसको प्रिंट आउट करवा के निकलवाना है ना 10 साल के, अपने पास रख लेना। और जब भी टाइम लगे तो उनको बीच बीच में पढ़ो कि पेपर किस तरह का आ रहा है। अच्छा, इतने क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इतने क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये कितने क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इतने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारे माइंड में छपा होना चाहिए कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को अभी तक ये नहीं पता कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो माइंड में ना वो जो पैटर्न है उसको दिमाग में छाप मारो। अब नंबर 4 पे क्या करना है, जो तुम्हारा मोबाइल का एडिक्शन है ना, उसको दूर भगा दो। अगर मोबाइल जरूरी है तो यूज करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि देखो आज टेक्नोलॉजी का युग है, तुम्हारे को टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मोबाइल को बिल्कुल अवॉइड कर दोगे, नहीं, तुम्हारे को मोबाइल के साथ काम करना पड़ेगा। तुम्हारे को अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इस टाइम यूज करना है। और मैं जब मोबाइल में ज्यादातर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि एनालाइज करूंगा तो मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, और मैं मैक्सिमम टाइम उसमें डाउट सोल्व करने के लिए, या मतलब मेरे जो डाउट्स आ रहे हैं उनसे किसी से पूछने के लिए, या इतनी सारी एप्स हैं, इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोज हैं, वहां से सर्च करने के लिए अपने डाउट्स क्लियर करूंगा, या अपने टीचर से डाउट्स क्लियर करूंगा। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फोन पे। अब नंबर 5, जब तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे को डेली का डेली रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज पढ़ लिया उसको 1 महीने बाद पढ़ो। आज पढ़ लिया और 1 महीने बाद पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे लिए वो नया चैप्टर हो जाएगा। तुमने जो पढ़ा था वो सब तुम भूल जाओगे। इसलिए जो पढ़े उसको डेली रिवाइज करो। जो मैं मोस्टली बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी नेक्स्ट डे उठो तो मॉर्निंग में सबसे पहले रिवाइज करो, फिर आगे का पढ़ना स्टार्ट करो। तो या तो उसी दिन रिवाइज कर लो, या तो सोने से पहले कर सकते हो, या अगले दिन जब उठो तो जब भी रिवाइज कर लो। या तुमने 2 घंटे पढ़ाई करी तो 2 घंटे बाद उसको जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, आंखें बंद करके रिवाइज। मतलब जो तुमने पढ़ा है ना उसको
को याद करने की कोशिश करो कि हाँ क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या क्या मैंने समझा है, उसको मुंह से बोल बोल के कि ऐसे मेरे सामने कोई है, या मतलब एज्यूम करके चलो कि हाँ मेरे को पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ा है उसको अपने आंखें बंद करके पूरा का पूरा बोलना है। समझे? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब तुम्हारे को यही नहीं है कि जब क्लास में टीचर से डाउट पूछने होते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे शर्मा रहे होते हैं। शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। जो डाउट है ना, बच्चों वाला भी डाउट है ना, तो पूछो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, चल जाएगा, पर जब क्या में बोर्ड में फेल हो जाओगे ना, जब इतने सारे बच्चे आएंगे हंसेंगे, और जब मोहल्ले वाले भी हंसेंगे, जब बेइज्जती जो वो बेइज्जती होगी ना, वो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए क्लास में बेइज्जती करवा लो, खुले में बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। जब क्लास में जो क्वेश्चन जो डाउट आता है, बिना शर्माए पूछो। कोई छोटा सा भी डाउट है पूछो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टीचर क्वेश्चन देता है उसका आंसर दो, गलत आंसर दे रहे हो तो गलत दो, पर दो। क्योंकि तुम क्लास में गलती कर सकते हो पर एग्जाम में गलती नहीं कर सकते। तुम क्लास में बेइज्जती करवा सकते हो, पर जो खुले में जाओगे ना, जब इतने सारे बच्चों में एग्जाम दोगे जाके, जब रिजल्ट आएगा लिखा हुआ कि सब पास हो रहे होंगे, तुम फेल हो रहे होंगे, तो वो बेइज्जती बहुत बड़ी होगी, फिर उसमें मोहल्ले वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। समझ गए? और जब तुम क्लास ले रहे होते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम क्लास ले रहे हो और अपने दोस्तों के साथ मजे करने पे लगे पड़े हो, वहाँ पीछे बैठे हो और मजे कर रहे हो, टीचर पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब देखो टाइम तो बहुत कम है, तो तुम्हारे को ध्यान लगा के, फोकस लगा के, जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको फुल फोकस के साथ पढ़ना है। और जो अपने दोस्त वगैरह उनके साथ डिस्कशन करो। मजे करना है तो मजे के टाइम पे मजे करो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई चल रही है फिर तुम क्या में पढ़ भी नहीं रहो, और ना वो खुल के मजे हैं ना खुल के पढ़ाई है। इसलिए जब क्लास में बैठे हो तो ढंग से पढ़ो, और जब क्या में डिस्कशन करना है तो ग्रुप डिस्कशन करो। ये नहीं कि फालतू की बातें करे जा रहे हो। और अब सबसे मेन चीज, जो तुमने अब तक गलतियां करी है ना, उनको पकड़ो, उन पे काम करो, उन सबको डस्टबिन में बाहर फेंक दो, क्योंकि वो गलतियां तुम्हारे को दोबारा नहीं करनी। अगर तुमने वो गलतियां दोबारा करी तो जो तुम अभी तुम्हारा रिजल्ट है ना, वही रिजल्ट तुम्हारा आगे चल के आने वाला है, क्या पता उससे भी खराब हो जाए। इतना कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे तुम 10th में हो, चाहे तुम 12th में हो, चाहे तुम 9th में हो, चाहे तुम 11th में हो, तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता है बोर्ड में टॉप करने से। और 9th और 11th में टॉप करने से अपने स्कूल में या कॉलेज में कुछ भी, मतलब इतने मेन चीज है 9, 10, 11, 12 वालों के लिए। जहां भी तुम गलती करते हो उसको पकड़ो, काम करो, आगे चलो, वो गलती दोबारा नहीं करनी है बस तुम्हें। तो अब चलते हैं आज के चैलेंज पे। तुम्हारा आज का चैलेंज क्या है? तो तुम्हारा आज का चैलेंज ये है, जो तुमने अभी तक मिस्टेक्स करी है ना, जो तुम्हारे को लगता है कि हाँ ये मेरी मिस्टेक्स है, कि मैंने मिस्टेक्स करी है पर मैं इन पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो इनको मैं अपनी जिंदगी से बाहर नहीं फेंक पा रहा हूँ। अपना एक कॉपी उठाओ, या तुम्हारी जो डायरी होगी या कोई कॉपी होगी, उसके पीछे लिखो जाके कि हाँ ये मेरी मिस्टेक्स हैं, जिनको मेरे पे काम करना है, पकड़ना है, और अपने जो ये मेरी डिक्शनरी है इससे बाहर फेंक देना है। बस ये गलती मेरे को दोबारा नहीं करनी है। जाओ जाके अपने पेज पे सारी की सारी मिस्टेक्स लिखो, उन पे काम करो। काम करने से काम चलेगा, जाके एक्शन लो।